जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। लाओ फॉर्म लाओ, फॉर्म लाओ। हजार का है ना। आचार्य भगवान जी हम सब लोगों के बीच में विराजमान हो गए हैं। आज के दिन शास्त्र अध्ययन के करने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं सूर्योदय धाम स्वर्ण मंदिर छिंदवाड़ा, इन्होंने 1,11,111 रुपए की कलेश की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। सूर्योदय धाम स्वर्ण मंदिर छिंदवाड़ा। श्रीमती सरोजबाई, हे काय नाव, दिनकरराव, सरोजबाई दिनकरराव जी वाइकोस, कहाँ से ये पुसद, इसमें नंबर वगैरह लिखो, फोन नंबर। 1,11,111 रुपए का दान राशि स्वीकृति दी है श्रीमती सरोजबाई दिनकरराव जी वाइकोस पुसद निवासी, वे भी आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करवाए। श्रीमती वीना स्वर्गीय प्राची आशीष शाह मुंबई, वे भी उन्होंने भी 1,11,111 रुपए की कलेश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र भेंट करें। वीना स्वर्गीय प्रमोद जी, सौ शशिकला धीरज कुमार अनुर जी पहाड़िया लखनऊ निवासी, इन्होंने 55,555 का एक हाथकरघा मशीन की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती वीना स्वर्गीय प्रमोद जी बिलाल पुणे निवासी, इन्होंने भी हाथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। विद्या सखी महिला मंडल पुसद, विद्या सखी महिला मंडल पुसद, इन्होंने भी एक हाथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी किसी की भावना हो तो नाम यहाँ दे सकते हैं। चलो, श्रीमान नंद कुमार नेमीनाथ वायकोस, इन्होंने भी गावाचं नाव लिया ह्याच्यावर, केवळ एक हाथकरघा मशीन का स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान नंद कुमार नेमनाथ वाइकोस पुसद निवासी, एक हाथकरघा मशीन। हाँ चलो जल्दी चलो, पूजन प्रारंभ करते हैं। दीदी पूजन शुरू करा, पुसद वाले दीदी, ब्रह्मचर्नी दीदी पूजन। 1 मिनट। डॉक्टर अमोल सावले अहमदाबाद गुजरात निवासी, श्री अशोक जी सावले परिवार, एक हाथकरघा मशीन यहाँ स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर अमोल सावले अहमदाबाद, अशोक जी सावले परिवार, एक हाथकरघा मशीन की स्वीकृति दी है। शुरू करा, पूजन शुरू करा। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। गुरु विद्यालय ज्ञान गुणालय हे करुणालय दयानिधी, गुरु कृपेची हृदय प्रतीक्षा कृपा करा हे कृपानिधी। रत्नत्रय सुशोभित मुद्रा विशाल बुद्धि ज्ञान निधि, यावे भगवन भाव समर्पण वंदन पादांधुमाद निधि। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवर्तित आह्वाननम, अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम, अत्र सन्नितोट स्थापनम सन्निधीकरणम। जय हो भाव शुद्धीने चित्त शुद्धीने अंतर बाह्य विशुद्धीने, गुरुनामाचे स्मरीन करितो निर्मळ नीरज बुद्धीने। दुग्ध धवल समक्षीर नीर शुचि अर्पण करु शुभ चरणाला,
गुरु भक्तीने नाश करूया भवसागर भव भ्रमणाला. ओम ह्रूम परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्यू नाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा. पाप निकंदन भव भय भंजन गुरु तव जीवन समचंदन. अगणित गुण गण तव शुभ चरणन स्वीकारा गुरु मम वंदन. मुनिगण पूजन ताप निकंदन शीतल शीतल चंदन हो. बंधन सारे अबंध हो वो मीही तव लघुनंदन हो. ओम ह्रूम परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा. क्षायिक सम्यक दर्शन हेतु क्षायिक मुक्ती सौख्याला. मुक्तीचा सौभाग्य लाभ हो अनंत अक्षय आत्म्याला. आत्मविशुद्धी मनते चेतन जीवन मौलिक जागृत हो. सर्वोत्तम सुख प्राप्त कराया गुरुचरणी अवगाहित हो. ओम ह्रूम परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरोपामिति. एकत्वाचे स्वभावानुभव सहज सात्विक सुखकारी. अन्यत्वाचे सुभाव अनुभव संतापाला क्षयकारी. स्वपर भेदा सुबोध लाभो परिणामांचा शुद्धीला. परिणामांच्या निर्मलतेने प्राप्त करू स्वासिद्धीला. ओम ह्रूम परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामुनींद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा. सरस निरस सम समताधारी अरस रूपी स्पर्शी. हे गुरुदेव आध्यात्म सरोवर धर्म धरोहर स्वस्पर्शी. सिद्ध अंश हो राजहंस हो स्वरस पान करी ध्यानी. गुरु भक्ती रस पान करून हो मिहि निज ध्यानी. ओम ह्रूम परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति. ज्ञान बाणुचा प्रकाश उज्ज्वल मोह महात्म नाश करी. ज्ञानोदय हो मोह विलय हो गुरुपूजा तव भाव धरी. हे गुरुपर्पण आत्मसमर्पण करू अर्पण तव शुभ चरणी. दिव्य ज्ञान द्या भव भाव द्या आरती अर्पण तव चरणी. ओम ह्रूम परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामुनींद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा. गुरु भक्तीची अगाध महिमा अनुपम सुंदर रूप मिळे. गुरुपूजेने पूजक बनतो सर्व पूज्य यश कीर्ती फळे. गुरु स्तुतीने स्तुती योग्य हो भाग्य तयाचे नित उजळे. भक्तिमय हे धूप सुगंधी घालूनी जाऊ मुक्तीकडे. ओम ह्रूम परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामुनींद्राय अष्टकर्मदनाय धूपम निरोपामिति. आत्मध्यानाची मोक्ष फलाची आस लागली आत्म्याला. हे गुरुवर मज शक्ती द्या अनयुक्ती मुक्ती होण्याला. मुक्ती संपदा विराम विपदा पुरुषार्थाने साध्य करू. आत्मसुखामृत शाश्वत अमृत गुरु शरणाने प्राप्त करू. ओम ह्रूम परमपूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागरजी महामुनींद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरोपामिति स्वाहा. कषाय रंजित योग शुभाशुभ भवा भवाच्या भ्रमणाला. राग द्वेष ही हेतु कारण जन्म जरा अन मृत्यूला.
भाव शुद्धिने चित्त शुद्धिने योग शुभाशुभ स्थिर करू हे भवतरणी दुख वैतरणी नाश करू महावीर बनू ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्यपद प्राप्तिय अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा संयमाचा महामेरू परम तपस्वी तेज योगी राजा युगदृष्टा वंदन करू तपते ज्यांचे दर्शन ध्यान साधना प्रखर सूर्या समभासे समकित चारित्र्याने शोभित ज्यांची काया पुंज असे अचल मेरु समध्यान जयांचे परिचय जय चारित्र्य प्रकर आत्मसाधना अविरत करिता स्वमुक्तीचा मार्ग सुकर ज्यांचे चिंतन धारा अविरल भव दुःखाला परिहारी कर्म संवरा अणनिर्जरा युगपत करी हे शरणारी ऐशा ज्ञानी ऋषी राजांना सविनयाने वंदन हो दिव्य अर्घ्य हे अर्पण चरणी मुक्त सदा भव बंधन हो ओम रूम परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्यपद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति नमस्तु भगवान नमस्तु 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 पर आचार्य के चरणों में सभी की ओर से त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की समस्त आचार्य संघ की दो प्राणी हैं और उनमें भेद भिन्नता है। अज्ञान के कारण एक शुभ की ओर प्रवृत्ति करता है, अशुभ की ओर प्रवृत्ति करता है और एक श्रद्धान अथवा ज्ञान होने से शुभ की ओर प्रवृत्ति करता है। दोनों जीव एक परिवार के हैं मान लो, अथवा और कोई जीव जंतु मान लो। ऐसा भेद क्यों होता है? अज्ञान एक ऐसा अंधकार है, उसमें हम चल नहीं सकते। अंधकार होते हुए भी यदि कोई रास्ता जानता है तो वो उस अंधेरे में भी वह चला जाता है, चला जा सकता है। एक भ्रमर है और वह सुगंधि की ओर ही चला जाता है। यदि सुगंधि नहीं मिलती है और कोई गंध जो बदबूदार है वह मिलता है तो उस ओर वह नहीं जाता। एक वह है जो सुगंधि की ओर न जा कर के
उसी मल की ओर ही चला जाता है। दोनों भ्रमर जैसे लगते हैं, दोनों काले होते हैं, किंतु एक का विषय इष्ट रहा है मल को ही, और एक भ्रमर है सुबह उठ करके वह यात्रा करता है, सबको पार करता चला जाता है, और जहाँ से गंध आ रही हो उसी ओर उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। प्रतिदिन आप लोग आते हैं, समय निकाल कर के आना पड़ता है। घर में पूछताछ भी करना पड़ता है, कल का काम आज ही कर लें ताकि कल हमें जाने का अवसर प्राप्त हो। ये सब योजनाएं आप ही करते हैं ऐसा नहीं, छोटे बच्चे तक करते हैं। हाँ, कल का पाठ आज ही तैयार करके कल के लिए वह छोड़ देता है, क्योंकि गुरुजी जब पूछेंगे तो हमें बताना तो है। तो इस प्रकार वह समय को निकाल करके वह सोचता रहता है। वह भ्रमर क्या सोच रहा है, वह भी गंध है, ये भी गंध है, किंतु वह फूलों के ऊपर ही बैठता है। फलों के जो फल अच्छे सुगंधित है उसी के ऊपर बैठ रहा है, बल्कि वह बैठता भी नहीं, किंतु उसके ऊपर मंडराता हुआ, गुनगुन संगीत सुनाता हुआ, कभी कभी थोड़ा सा धक्का लगता है तो वह फूल हिलने लग जाता है। देखा कभी आप लोगों ने दृश्य? बहुत सारे नाटक तो देखते हो आप लोग। इस प्रकार के विषय को यदि हम विषय बनाते हैं, है तो वह चौरेंद्रीय, भ्रमर भी चौरेंद्रीय है और वह भी चौरेंद्रीय है, किंतु एक की वृत्ति इस प्रकार सुगंधि की ओर चला जाता। अच्छाई और बुराई ये दोनों दुनिया में भरी हुई हैं, उनके बीच में रह कर के भी वह उनको त्याग देता है जिनसे हमारा अनिष्ट होता है, जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। तो भ्रमर में और उसको क्या बोलते हैं, मल को ले जाता, गुरमिला, गुरमिला ऐसा। आप लोगों के महाराष्ट्र में के उसका नाम क्या है पता नहीं? गुंगा, मूंगा, मूंगा, हाँ ठीक ठीक ठीक, गूंगा, हाँ। चलते तो ऐसे ही है, लेकिन वह बार बार उस गोली को वह छूट जाता है तो पुनः उसको पकड़ लेता है, पुनः ले जाता है। गोबर की 3 इंद्रिय चौरेंद्रिय होते हैं, पंख भी होते हैं इनको। तो इनको प्रशिक्षण कहाँ से मिला है, ये हमें सोचना है। कई लोग शिक्षा की बात करते हैं, सुन रहे हो आप लोग? सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? कानों से, एक कान से सुन करके एक कान से छोड़ दे। एक कान में आवाज़ आती है, दूसरे कान में भी आ जाती, उसको केवल सुनना नहीं किंतु उसको अपने जीवन में उतारना है। तो मैं ये सोचता हूँ इन दोनों उन कीड़ों में ये शिक्षण कहाँ से मिला है।
पूर्व जीवन में जो किए थे उन कर्मों के कारण यह पर्याय मिली है, किंतु पूर्व में कुछ अच्छा भी किया होगा जो विकास हो रहा उसका। आप लोग विकास नहीं, विकसित हो करके यहाँ पर आए हो मनुष्य पर्याय में। आपने क्या किया? अरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकान भी नहीं खोली, वो ने भी नहीं किया, उन्होंने खेती बाड़ी भी नहीं की, उन्होंने वो भी नहीं किया, आदि आदि दूसरे के लिए जो आप पूछते हो, यही मात्र जीवन के लक्ष्य नहीं हुआ करते। कल नहीं परसों बताया था चक्रवर्ती कभी दुकान नहीं खोलता, लेकिन जो दुकान खोलते हैं वैश्य वो कैसे खोले हैं इसको भी देखता रहता है, अथवा व्यक्तियों को लगा देता है ये कैसे कर रहे हैं देख लो, नहीं तो लूट कर लें तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रजा का हित जो है लूट खसोट के साथ नहीं हो सकता, इस प्रकार वह उसको देखता रहता है। इस फिर भी उनके लिए मौलिक वस्तुओं का लाभ चढ़ावा के रूप में आ जाता है। हे राजन, ये आपके लिए है, मैं इसका पात्र नहीं हूँ, इसलिए ये आपके लिए ही अर्पित है। वह उसको हाथ से छूता तक नहीं है और वह इशारा करता है अथवा पहले से ही रहते हैं तैयार, वो उसको राजकोष में भर देते हैं। और राजकोष कितना है क्या है ये पूछता है, ये काम करना है जो दिए गए थे गृहस्थों के माध्यम से, वही सारी चीज़ और उसमें डाल करके वह प्रजा के हित में कार्य करता है। यह प्रशिक्षण होगा, किंतु उन्होंने अपने इस जीवन में कोई प्रशिक्षण लिया नहीं, लेकिन गत जीवन में उन्होंने ऐसे कर्म किए, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्विन्ना। सम्यक दर्शन से जो युक्त होता है उस संसार से, भोगों से और इस शरीर से निर्विन्न होते हैं। वहाँ पर कोई उनको इस रुचिपूर्वक नहीं देखते, क्योंकि ये तो अनंतकालीन रीत है। अनंत काल से हम ये करते ही आ रहे हैं, इसलिए छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं, उनमें भी विकास हो रहा होता है। और विकास करते हुए अथवा एक साथ, आपने सुना होगा चक्रवर्ती के पुत्र कितने थे? 923 थे, किंतु वह निगोद से आए थे। अब बोलो, एक तो निगोद से कहाँ से प्रशिक्षण लिया था उसने? भावों के माध्यम से ये सब होता है। वो भाव क्या है? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, ये नरक के लिए कारण होता है। तो उन्होंने बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की इच्छा न करते हुए संतोष धारण किया होगा, और निगोद में कैसा संतोष? आप लोगों को यह समझ में नहीं आएगा, किंतु गर्भस्थ शिशु में भी यह विवेक जागृत होता रहता है। विवेक से, ये समझने से या शास्त्रों के अध्ययन करने से, गुरुओं से सुनने से ये सब कुछ याद होता है भावों के माध्यम से। और भाव पुरुषार्थपूर्वक बुद्धिपूर्वक होते ऐसा भी नहीं, कर्मों के उदय में संवेदन चलता रहता है। कर्म फल चेतना इसको शास्त्रों में कहा है। कर्मों के उदय में उनके फलों की संवेदना अनुभूति होती है, उसके कारण ये परिणमन हो करके सीधे निगोद से यहाँ तक आता है। तो उसके अनुसार ही उनको विषय भी मिलते हैं। तो विषय मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? तो यह एक
गोबर में जाने वाला और एक सुगंधी को ढूंढने वाला। उपवास कर सकता है वो, किंतु गोबर के उस ढेर के ऊपर वह भ्रमर नहीं बैठेगा। समझे? हाँ, ये विवेक हो गया। किंतु यह घुंघरू घुरीला क्या करता है? वो कहीं भी चले जा। इसलिए छोटी उम्र में भी कुछ लोगों को ऐसा भाव जागृत होता है, वह 80 साल को भी नहीं हो पाता। अब 80 साल वाला सोचेगा महाराज जी हमारी आलोचना कर रहे हैं। आलोचना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वह 8 साल का रहे फिर भी वह इस ओर आता है। और आप यदि मानो 80 साल के भी हो गए, 10 गुना ज़्यादा है, फिर भी वह विवेक का नेत्र नहीं खुला। आप लोगों को चाहिए इन आँखों से तो पंचेंद्रिय विषयों का ही ग्रहण होता है, किंतु भीतरी आँख खुलती है तब वह 80 साल में भी खुल सकती है, नीचे भी खुल सकती है और नहीं भी खुल सकती। भगवान हमारी वह आँख खुले और विवेक के साथ। आप लोगों ने श्रीफल चढ़ाया होगा, श्रीफल में भी आँख रहती है, कभी देखा? हाँ, वो क्या है? इसी प्रकार एक भगवान है, एक काव्य ख्याति में कहा जाता है, एक मुक्कन्ना ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಅವರ ಹೆಸರು मुक्कन्ना। क्या समझ में आ गया? ताली में क्यों बजाए? महाराज ये हमें समझ में नहीं आए तो ताली बजा रहे। कन्नड़ है। महाराज मुझे सांगा त्यांचा अर्थ करून घ्या आपण। उसमें 3 आँख होते हैं, लेकिन तीसरी आँख जिसको खुली हुई रहती है उसको एक प्रकार से भगवान परमात्मा कहा जाता है। तो आपको 2 आँख तो है ही, अब तीसरी आँख के ऊपर भी चश्मा लगाना चाहिए। यदि नहीं दिख रहा है तो नंबर देख लो। बाजार में कहीं जाओगे तो दुकान में वो नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अवश्य नंबर मिलेंगे। तो तीसरी आँख खुल जाए, इसलिए आप बाहरी आँखों के शल्य चिकित्सा के बारे में सोचते रहते हो, कभी अपने भीतरी आँख की शल्य चिकित्सा कब होगी भगवान? और आप जैसे हम भी 3 आँख वाले हो जाएं, ये 2 आँख तो काम नहीं करेगी, खुली रहेगी, किंतु भीतरी आँख ज्ञान की वो खुल जाएगी, जिसके द्वारा सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। महाराज जी रत्नगुण श्रावकाचार्य का आप लोगों को स्वाध्याय सुना रहे हैं और करा रहे हैं। उसमें क्या है सर? दर्पणायते, जिनका ज्ञान और उस विद्या कैसी है? दर्पणवत। दर्पण में जो सामने वस्तु रखी जाती है वो सब झलक जाती है, किंतु दर्पण को न खुशी होती है और न ही विषाद द्वेष होता है। ये जो हमारे साफ सुथरा मैं हूँ और इसमें ये झलक रहे,
नहीं, उसका कोई प्रभाव उनको नहीं पड़ता है। न हर्ष होता है, न विषाद होता है, न राग होता है, न द्वेष होता है। ये इधर आ जाओ, किसी के प्रति आकर्षण नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, कोई भी मतलब नहीं। कैसा जीवन होगा उनका, रात दिन, और न भोजन होता है, न और कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। स्वस्थ रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, रात और दिन उनका कोई भी मूल्य नहीं रहता है। ऐसा वह विवेक ज्ञान है। सबको इस प्रकार की आँख मिले, ऐसी भावना आप करते हो तो भी उसके द्वारा अपना कल्याण कर रहे होते हो। दूसरे को भी आँख मिले, भगवान दूसरे की आँख फूट जाए, है नहीं समझे, और हमारी आँख अच्छी काम करे और उसको हाथ पकड़ के ले जाओ, चलो चलो हम चला लेते। अरे भाव ये रखो इसकी आँख अच्छी हो जाए, और अपनी अच्छी हो तो दूसरे की हो जाए, भाव ना करे। हमारी नहीं भी हो रही है भगवान, तो भी सबको आंखें मिले। ऐसे भावों को करने से अपना भी विकास होता है, और अपने विकसित जीवन को देख करके दूसरे को भी विकसित होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस भावों के साथ ये सोचो कि हमारा अभी कितना शेष रहा है। शेष निशेष भी हो सकता है, किंतु पुरुषार्थ जागरण होना चाहिए। ये सुनने से, शब्दों के अर्थों की ओर उपयोग जाने से निश्चित रूप से आपका विकास अवश्य हो सकता है। हो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों को रात दिन परस्पर उपग्रह जीवानाम इस सूत्र को देख करके हमेशा इसके अर्थ की ओर ध्यान दे देना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की जय। चलो परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। पुसद क्या है? देखो ये इन लोगों को कहाँ पर प्रशिक्षण मिला पता नहीं, पुषद बोलते हैं, पूषद बोलते हैं ये लोग। ये महाराष्ट्र की विशेषता है और गुजरात की विशेषता है। वीतराग न बोल करके वितराग बोलते हैं। ऐसा क्यों है? इनको प्रशिक्षण किसने दिया पता नहीं।